राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ। जो हमारे बुक चल रही थी मैजिक, और मैजिक बुक में आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जादुई धन। तो आज बुक हमें जादुई धन के बारे में क्या बता रही है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो जो बुक में बताया गया है मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी, और आपको कैसे आपको मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है वो सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा चैप्टर है जादुई धन। जादुई धन, यहाँ ये रोना बन कह रही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम धन के लिए, जो हमारे पास पैसा है उसके लिए, और हम उसके बारे में ऐसे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी और निराशा, और पैसा नहीं है, पैसे कहाँ से लेकर आएँ। जब हमसे बच्चे पैसे मांगते हैं या किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हम छुंदरा जाते हैं उस समय, और जब हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो हम उन्हें बार बार ऐसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके सामने कि पैसा कहाँ है, पेड़ पे थोड़ी उगता है पैसा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हम ऐसे विचारों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भावनाएं देते हैं पैसे के लिए। ऐसे शब्दों के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो पैसा हमारे पास होता है वो भी हमारे से और ज़्यादा दूर चला जाता है, और हम और भी ज़्यादा उस पैसे की लैक की फीलिंग्स, और वो पैसा हमसे दूर जाने से हमारे पास लैक हो जाता है पैसे के लिए। तो यहाँ रोनाबन ने कहा है कि अगर हमें पैसे के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखना है और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पैसा अबंडेंस में रहे, हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करें, तो यहाँ रोनाबन कहती है कि हमें पैसे के लिए ग्रेटफुल होना होगा। हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना होगा जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमने पैसे से खरीदी है या हमें गिफ्ट में मिली है या हमें किसी ने दी है, उन सभी चीज़ों के लिए, जो चाहे हमारी हो या हमें किसी से मिली हो, सब के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। तो अब यहाँ रोनाबन जी किस तरह हमें पैसे के लिए ग्रेटफुल होने का तरीका बता रही है। तो यहाँ ये कह रही है कि आप अब शुरुआत करें तो आप अपने बचपन में जाकर वहाँ से शुरुआत कीजिए, ताकि हम धीरे धीरे अपने पास्ट में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज दी है हमने मनी के लिए, हम वहाँ से क्लीन करना शुरू करेंगे उस नेगेटिविटी को। और जैसे हम पास्ट को, उस नेगेटिविटी जो पास्ट में हमारी थी, उसे क्लीन करते आएंगे ना, तो धीरे धीरे फ्यूचर में भी हम आगे इस चैप्टर में हम अब पास्ट की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है इन्हें दूर करेंगे मनी के लिए। आगे जैसे जैसे बुक पढ़ती जाएगी हमें फ्यूचर के लिए और भविष्य के लिए भी बताया जाएगा कि किस तरह हम भविष्य में आने वाले और हमारे पास्ट अभी जो पैसा है उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो यहाँ अब रोनाबन कहती है, तो यहाँ रोनाबन कह रही है कि अब आप लोगों को करना क्या है, आपको अपने पास्ट में जाना है और सोचना है। आप अपना जो भी ग्रेटिट्यूड जर्नल आपने बनाया है उसे हाथ में लीजिए और बैठिए और सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तब आपको पहनने के लिए कपड़े मिले थे, किसी ने तो वो खरीदे होंगे, मम्मी ने, पापा ने, उन्होंने वो कपड़े खरीदे, आपके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, आपके लिए जो भी आप उस समय खाते थे, पीते थे, वो सब चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करवाई गई थी। वो पैसा आपका नहीं था, किसी ने उस पैसे को खर्च करके आपके लिए वो सुविधाएं दी थी। और उसके साथ ही जब आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको, जैसे आपने स्कूल ज्वाइन किया तो आपको स्कूल की बुक्स, पेन का खर्चा, आपका टिफ़िन बॉक्स, आपके स्कूल ड्रेस, आपकी बुक्स आपके पापा ने खरीदी होगी, मामा ने खरीदी होगी, किसी ने भी खरीदी हो, लेकिन आपको वो फ्री में मिली थी। आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप एक एक चीज़ याद कीजिए, जो भी आपको याद आता है आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, फिर ग्रेटफुल होइए। जैसे ही उन चीज़ों को आप ग्रेटफुल होंगे उन चीज़ों के लिए, और वहाँ जब आप लिखेंगे, जैसे कि आपने लिखना स्टार्ट किया कि मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ उन कपड़ों के लिए कि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे पहनने के लिए कपड़े मिले थे, किसी ने मुझे कपड़े पहनाए थे, वो मैंने नहीं खरीदे थे, लेकिन जिसने भी उस पैसे से वो पैसे से कपड़े खरीदे, उन पैसों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद उस पैसे के लिए जिससे मुझे पीने के लिए दूध मिला था। धन्यवाद उस पैसे के लिए जिसके माध्यम से मुझे शिक्षा मिली थी। धन्यवाद उस पैसे के लिए जिस पैसे से मेरे पापा ने घर बनाया था और मैंने वहाँ पर जितनी भी सुख सुविधाएं भोगी, पैसा उन्होंने खर्च किया था लेकिन उस घर का इस्तेमाल मैंने भी किया था, उस घर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पापा का, जब सर्दी आती थी तो उन्होंने मुझे सर्दियों के कपड़े दिलवाए, मुझे सर्दी से बचाने के लिए स्वेटर, जूते, जराबे, कोट वगैरह सब कुछ था मेरे पास, जैकेट सब, वो मैंने नहीं खरीदा लेकिन मेरे पापा ने खरीदा, पैसे उन्होंने खर्च किए, मैं उस पैसे के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार आप धीरे धीरे उन सभी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप लिखने लगेंगे ना तो आपका सबकॉन्शियस आपको सभी चीज़ें याद दिलाता जाएगा। आप लिखते जाइए, धीरे धीरे आप अपनी शिक्षा के बारे में लिखिएगा। धीरे धीरे जब आप बड़े हुए, आपने आगे जो चीज़ें की, आपने जितनी चीज़ें इस्तेमाल की, घर में खाने के लिए भोजन, आप कहीं घूमने गए, आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, घर में कोई भी शादी थी, फंक्शन था, उसके लिए आपने कपड़े, जूते सब कुछ खरीदा, वो आपने पैसे नहीं दिए थे लेकिन किसी ने दिए थे। आप उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होइए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू होंगे ना, तो आपके पास्ट में आपसे जाने अनजाने में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं या नेगेटिव इमोशंस जो मनी के लिए गए थे ना, वो सब धीरे धीरे क्लीन होते जाएंगे और आपके पास की एनर्जी क्लीन हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास की एनर्जी क्लीन होगी, आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे, आपको एहसास होगा कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है।
आपके साथ ऐसा मैजिक होगा, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुरंत रिजल्ट दिखता है। जैसे ही आप ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, आपको उसी समय तुरंत रिजल्ट दिखेगा, और जैसे ही आपको रिजल्ट दिखेगा आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की हमारी डे 5 की प्रैक्टिस है कि आपको अपना समय निकालना है, आधा घंटा 1 घंटा, और आपको बैठकर अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लेकर आपको उन पास्ट के सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है जब उन चीज़ों के लिए आपने पैसा खर्च नहीं किया था। आपके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, जिनके पास भी आप रहे, जहाँ शिक्षा ली, खाना पीना, रहना सहना, कहीं गए, ट्रैवल किया, तो सब कुछ उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। और ग्रेटफुल होते वक्त आपको क्योंकि ज़रूर लिखना है। आप कहेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मैंने यहाँ जितनी भी आपने शिक्षा प्राप्त की, तो मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की, इसका सारा खर्चा मैंने शिक्षा प्राप्त की, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यह शिक्षा मेरे पापा की मदद से मैंने की। मेरे पापा ने इस सब शिक्षा जो मैंने ली है, इसका खर्चा उठाया, उन्होंने मुझे सभी सुख सुविधाएं दी, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ उनके लिए। आपको हमेशा अच्छा खाना मिलता था, जब आप स्कूल जाते थे तो आपको टिफ़िन मिलता था, आपकी मम्मा आपके लिए टिफ़िन तैयार करती थी, आप जब घर आते थे तो आपके लिए खाना तैयार रखती थी। आप उनके लिए कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, जब भी मैं स्कूल जाता था मेरी मम्मा मुझे टिफ़िन देती थी, उस टिफ़िन के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वो टिफ़िन मम्मा ने बनाया था, उनके लिए धन्यवाद। और वहाँ जो भी भोजन बना था वो मेरे पापा ने खरीदा था, मेरे पापा ने उसका पैसा अदा किया था, उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद। जिस तरह आपका दिल करता है, आप कोई नियम में बंधे हुए नहीं हैं। जैसे ही आप ग्रेटफुल महसूस करेंगे, जब आप लिखेंगे ना, तो आप दिल से उसे महसूस भी कीजिए कि सच में मैं ग्रेटफुल हूँ, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ बाप मिले, मेरे पास घर था, मेरे पास शिक्षा प्राप्त की, माता पिता ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला, मुझे शिक्षा ग्रहण करवाई। उन सब चीज़ों के लिए आप सोचे जैसे ही ग्रेटफुल होंगे ना, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। तो ये है आपका आज का डे 5 का प्रैक्टिस। और जो डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस है वो भी आपको डेली करनी है, उसे भूलिएगा मत। डे 1 में क्या करना था, आपको सुबह उठकर 10 नियामतें लिखनी थी। कोई भी चीज़ें जो आपके चारों तरफ है, उनमें से आपको जो भी दिखे उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और डे 2 में था मैजिक रोप, उसे आपको सोते वक्त अपने पूरे दिन को स्कैन करना है, और जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई उसके लिए ग्रेटफुल होना है। तो आज डे 5 आप धीरे धीरे जैसे ही आपको टाइम मिले आप बैठ के और बाकी सभी प्रैक्टिस को भी करते जाइएगा। जैसे जादुई संबंध में जो भी था उसे भी आप करते जाइएगा प्रैक्टिस को, और जैसे भी दिन में याद आए आप अपने उस फोटो को देखिए और उसके लिए ग्रेटफुल होइए। इंसान की जो भी उसमें खूबियाँ हैं उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस डेली करनी है। और आज की प्रैक्टिस, आज आपने पूरा दिन जब भी याद आए अपने पास्ट में जो भी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं, जो जो अच्छे लम्हे आपको याद आ रहे हैं, जहाँ आपने बहुत ही इंजॉय किया है, उस इंजॉय करने के वक्त आप कहीं पार्टी में गए हैं, कहीं पिकनिक पर गए हैं, आपने कुछ खाया है, किसी साधन से गए हैं, तो उन सब चीज़ों को याद कीजिए और सही दिल से थैंकफुल होइए। तो ये थी हमारी डे 5 की प्रैक्टिस। तो आज आपको पूरा दिन डे 5 की प्रैक्टिस में रहना है। डे 1 की भी कीजिएगा, और डे 2 में जो आपको मैजिक रोक है वो भी आपको सोते वक्त याद करके उसे भी अपने पूरे दिन को स्कैन करके, और उस पूरे दिन में जो भी अच्छा आपने किया, आपके साथ हुआ, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। तो आगे लेकर आऊँगी आपके लिए चैप्टर 6। तो तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।